हुज़ैफा साहब, इस वक्त भारतीय एक जिसे कहते हैं ना फेक प्रोपोगंडा मशीन उनका मीडिया बना हुआ है। गुज़िश्ता रात भी हमने पूरे रात तमाशा देखा कि वो अपनी ही अवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे और ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने शायद हमला कर दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि अ, हम ज़ाहिर है हमेशा अमन की बात करते हैं और मैं समझता हूँ जो इस वक्त सूरत हाल है, कशीदगी हो, जंग हो, वो किसी भी तरीके से भारत या पाकिस्तान की फेवर में नहीं है। लेकिन अगर किसी एक शख्स की फेवर में है, तो मोदी की सियासत है उसी की फेवर में है और उसी की बेवकूफ़ी और उसी की जो है जो जारियत पसंदाना सोच है, उसी की वजह से उसने राफेल तैयारों का नुकसान कराया है। और राफेल तैयारों के नुकसान के बाद जो भारत की इस खित्ते में 2 दहाइयों से फ़िज़ाई जो उनको बर्तरी हासिल थी, वो ख़त्म हुई और तब से मोदी जो है अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात कर रहा है। चाहे वो ड्रोन भेजना हो, चाहे वो एक मनफ़ी झूठा प्रोपेगेंडा हो। भारत में एक कंट्रोल्ड मीडिया उसने मैनेज किया हुआ है। आम इंतख़ाबात से लेकर अब तक अपोज़िशन भी ये शिकायत करती रही और अब दुनिया ये शिकायत कर रही है कि भारत का इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना मीडिया इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रहा है। भारत के वो सफ़े अव्वल के जर्नलिस्ट जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो ऐसी-ऐसी खबरें रीट्वीट कर रहे हैं और इस तरह की खबरें जो है फ़ेसबुक वगैरह पर पोस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी तियारा मार गिराया, पाकिस्तानी पायलट गिरफ्तार कर लिया। तो ये मैं समझता हूँ कि भारतीय हुकूमत जो प्लांटेड खबरें चलवा रही है, ये उनकी बुखलाहट का मुँह बोलता सबूत है। और मेरी जो अपनी ज़ाती राय अगर आप पूछेंगे तो मैं समझता हूँ कि मोदी इस वक़्त बहुत ज़्यादा भुखलाया हुआ है और वो गीदड़-भप्पियों के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और इस तरह की झूठी खबरें चलाकर वो ये समझता है कि शायद जो उसका नैरेटिव जो उसको नुकसान पहुँचा है, कल पर उनकी जो असेंबली है जिसे वो राज्यसभा कहते हैं, वहाँ पर अपोज़िशन लीडर राहुल गांधी ने बाकायदा एक करारदाद पेश की कि 2020 से 22 तक जो राफेल तैयारों की खरीदारी का मुआहदा है वो असेंबली में लाया जाए दोबारा और उसमें जो करप्शन के हवाले से उँगलियाँ दोबारा उठना शुरू हो गई हैं। तो इस किस्म की ज़रा-सी सूरत-ए-हाल का सामने और इसीलिए है कि पाकिस्तान ने फ़िज़ाई महाज़ पर जो उसको शिकस्त दी और उसके अलावा फिर एलओसी पे उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अब वो वहाँ पर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है जो कि नाकाम है इस वक़्त तक हम्म। कि शायद भारत जो है वो पाकिस्तान पर किसी किस्म की बर्तरी हासिल कर चुका है या हासिल कर रहा है। लेकिन ज़ाहिर है आजकल मीडिया का दौर है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, फैक्ट्स लोग इवैल्यूएट कर लेते हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जी। जी हुज़ैफा साहब, वो जो बात आई है ना, रॉ फेल हुआ है, ठीक है? ये रॉ फेल जो हुआ है, ये एक बहुत बड़ी तोहमत लग गई है भारतीय एयरफोर्स के ऊपर। जी, देखें जी राफेल तैयारों के सर, नॉट मुतालिक नॉट मैं आपको राफेल, जब मैं इतना रॉ बताऊँगा। फेल कह रहा हूं, रॉ फेल। जी, मैं आपकी एग्री नहीं, मैं आपको समझ गया हूँ बिल्कुल आपने उसको जो है राफेल 2 उसमें तक़सीम किया और ये बड़ा चल भी रहा है, इस वक़्त ट्रेंड चल रहा है ये। हम्म। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, एक बड़े कैनवस में राफेल तैयारे फ़िज़ा के टाइटैनिक मशहूर हैं और ये अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-करम से ये अल्लाह ताला ने सेहरा पाकिस्तान के जाँबाज़ों, पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स शाहीनों के को शाहीनों दिया। के अल्लाह ताला ने खाते में डाला कि हमने जो है जो फ़िज़ा के टाइटैनिक पूरी दुनिया में मशहूर है राफेल, इसमें कोई फ्लाइंग नो डाउट फ्लाइंग बड़ी फोर्ट्रेस जदीद तैयारी कहते है, हैं इनको, उनको फ्लाइंग हमने फोर्ट्रेस। जी, हमने उनको जो है निशाना बनाया और उसके अलावा जो है ज़ाहिर है आप ये देखेंगे जो फ़िज़ाई बर्तरी थी वो हमने ख़त्म की। तो इस हवाले से ज़ाहिर है पूरी दुनिया इस वक़्त शशदर है। हम्म। मग़रबी दुनिया हैरान और परेशान है कि वो राफ़ेल तैयारे जो कि दुनिया के जदीद तरीन रडार सिस्टम जिनको नहीं डिटेक्ट कर सकता, अगर आप किसी उन पर मिसाइल जो है वो दागें, तो वो मिसाइल को अपनी एक्यूरेट लोकेशन जो है वो पकड़ने नहीं देता। उसको जो है पाकिस्तान के जीएफ थंडर तैयारों ने और पाकिस्तान की ज़रा अपनी और चाइना के साथ लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसने निशाना जेट बनाया। एंड सी। तो इस हवाले से पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी है और अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-करम से अगर किसी को अभी भी कोई शक व शुबा है, तो मज़ीद आज़मा के देख लें इंशाअल्लाह ताला ये बाज़ू जो है पहले भी आज़माए हैं और आप दोबारा भी अगर आज़माना चाहते हैं तो अल्लाह खैर करेगा जी। हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए? अभी हमने रिस्पांस नहीं दिया, पाकिस्तान की जानिब से अभी तक जवाब नहीं दिया गया। मैं इस नैरेटिव का बिल्कुल मुखालिफ हूँ शदीद। ज़ाहिर है क्योंकि मैं इसलिए कि आप और हमारे इस चैनल को आपको बहुत दुनिया देखती है, लाखों लोग देखते हैं और ये चैनल आपका दुनिया भर में देखा जाता है। एक तो जब हम बार-बार इस तरह की बात करते हैं तो हमारा जो सर, आम इंडिया ने तो आज पाकिस्तानी है, बंद कर दिया क्योंकि हमारा चैनल। पाकिस्तान मुझे जी मैं ज़रा इसको लेट मी कंप्लीट मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दें। हम्म। तो पाकिस्तान में ज़रा जितने भी लोग हैं, वो जो नौजवान हैं, वो ज़ाहिर है
उनमें एक ये जज्बा पैदा हो जाता है। पाकिस्तान ज़ाहिर है जिस तरह एक नज़रिए के तहत वजूद में आया, जब हम इस तरह की बात करते हैं कि अभी हमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो लोगों की ख़ास तौर पे आपके जवानों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊपर चली जाती हैं, और जंगें कभी भी जज्बात से नहीं लड़ी जाती, जंगें हिकमत से लड़ी जाती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जहां पे हम देखें सऊदी सफीर की आमद है पाकिस्तान में, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मोदी अब पैरी पै गया है कि कोई मामला बीच में रफा दफा कराया जाए। जी देखें जी, जुबैर साहब जो सऊदी अरब के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हैं, उनका विज़िट बड़ा अहम है। और आप जानते हैं कि सऊदी अरब के अंदर 3 पोज़ीशंस बड़ी अहम होती हैं, किंग, क्राउन प्रिंस और तीसरी जो वजीर एम्बेसडर खारजा। ऑफ सऊदी अरेबिया इन यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो है 2015 से 2018 तक सऊदी अरब के सफ़ीर रहे हैं अमेरिका में। तो इनका बड़ा वसी तजर्बा है सऊदी अरब के अंदर, इन्हें माहिर जो है वो खारजा अमूर समझा जाता है। तो इस तरह की शख्सियत का पाकिस्तान में इन हालात में आना, तो हम इस बात को पहले दिन से समझते हैं कि सऊदी अरब तो पाकिस्तान के साथ तन, मन और धन के साथ खड़ा हुआ है, और अब भी मौजूदा सूरत हाल में सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ है। लेकिन ज़ाहिर है जब खित्ते में अमन की बात आती है और कोई मुस्बत किरदार अदा करना हो, तो सऊदी अरब का पाकिस्तान पर एक बड़ा अखलाकी असर और रसूख है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब ने जब भी बात की है पाकिस्तान की सलामती को सामने रखकर, और सबसे पहले पाकिस्तान की सलामती को अजीज रखे, फिर कोई बात की है, तो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ज़ाहिर है पाकिस्तान में मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि वो जो भी बात करेंगे, ज़ाहिर है पाकिस्तान पर उसका वज़न भी होगा। लेकिन उसके साथ-साथ कम अज़ कम अक़वाम आलम को अमेरिका से जो सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं, इवन कि हिंदुस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, ये सारी दुनिया को बावर कराया जाएगा किस तरीके से एक दहशतगर्द शख्स भारत का वज़ीर-ए-आज़म बना बैठा है, जो कनाडा के अंदर कभी सिख रहनुमाओं को मरवाता है, कभी बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़ये करवाता है, कभी वो प्लांटेड जो है वहाँ के अपने फॉल्स फ्लैग। दहशतगर्द फॉल्स अपने फ्लैग। जो रॉ के एजेंट्स हैं, मैं उन्हें दहशतगर्द कहूँगा, जो किसी मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे हों, वो कभी इंटेलिजेंस के लोग नहीं रहते, वो दहशतगर्द होते हैं। तो इस तरह के लोगों को भेजता है, चाहे वो नहीं तो सर, कुलभूषण रॉ हो। तो उनकी है ही तो इस तरह दहशतगर्द के तंजीम। जी, तो इसलिए इस तरह के जो जितने भी इक़दामात हैं, वो दुनिया के सामने मज़ीद आश्कार होंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी बिरादर मुल्क हैं, चाहे सऊदी अरब है, चाहे टर्की है, चाहे चाइना से हमारे ताल्लुकात हैं, अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा। लेकिन ये दुनिया को भी इस बात का पता है, पाकिस्तान के ऊपर दुनिया की इस हवाले से पीएचडी है कि हम अपनी सालमियत में ना कभी कंप्रोमाइज़ किए, और जो हमारे साथ किसी ने कुछ किया है, तो हम दोस्त की तरफ देके वापस लौटाते रहे हैं, और इस दफ़ा भी जी लौटाया है। और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी अगर ज़रूरत पड़ी तो लौटाएँगे। जी। तो ये बाकी अगर दुनिया अमन का किरदार अदा करना चाहती है, तो पाकिस्तान की तो अमन की ख्वाहिश है। लेकिन ज़ाहिर है अमन के हवाले से अगर कोई भी दुनिया स्टेप लेना चाहेगी, हमारा बिरादर मुल्क सऊदी अरब स्टेप लेना चाहेगा, तो सारी चीज़ें सब सामने रखेगा। सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल करने से लेकर आबी जारियत हो, पाकिस्तान के आबी वसाइल, नीलम झेलम पे हमला करना हो, इसके अलावा पाकिस्तान में निहत्थे शहरियों पे आपने रॉकेट बरसा दिए, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, ये सारी चीज़ें ज़रा ग्रेटर डायलॉग का हिस्सा हैं, सारी मेज़ के ऊपर रखी जाएँगी, तो उसके बाद ही कोई बात आगे बढ़ सकती है ना जी। जी ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान के ऊपर से लगाई जा रही है कि पाकिस्तान ने अपने ड्रोन भेज के, पाकिस्तान तो अभी अपना हक के दिफा इस्तेमाल कर रहा है, हक के जवाब अभी नहीं इस्तेमाल किया, तो क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये हर ज़ेशूर शख्स जानता है, इवन कि जिन इलाकों में वो ड्रोन का क्लेम कर रहा है, मकबूज़ा कश्मीर, ये यानी कैसे मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान ये मकबूज़ा कश्मीर में भी कोई बंदा ये मानने को तैयार नहीं होगा कि पाकिस्तान कोई बमबारी करेगा या अपने ड्रोन्स के ज़रिए कार्रवाई करेगा, और वो मकबूज़ा कश्मीर के जो मुसलमान हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा। इसी तरीके से अमृतसर में उसने एक प्रोपेगेंडा किया कि शायद पाकिस्तान की तरफ से सिख कम्युनिटी को निशाना बनाया गया है। गोल्डन टेम्पल की लाइट्स बुझा दी गई कि शायद पाकिस्तान गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाएगा, इसके अलावा गुरुद्वारों को। तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे सिख कम्युनिटी हो, चाहे भारत के अंदर मकबूज़ा कश्मीर में मुसलमान कम्युनिटी, इवन की हिंदू कम्युनिटी भी, उनकी भी मैं समझता हूँ कि सरहद के दोनों अतराफ साहिब और राय लोग मौजूद हैं, और उस तरफ के लोग ये समझते हैं, भारत के अंदर हिंदू कम्युनिटी भी ये समझती होगी कि ये एक बेवकूफ़ और जो है एक जज्बाती और अकल से पैदल शख्स जो है, जाहिल कौम, उसको उन्होंने जाहिल जाहिल लोग हैं। वज़ारत उज़्मा के मनसब पे बिठा दिया। नहीं, हाँ, उसने साबित किया, मैं बात नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन उसने साबित किया कि अभी तक उसकी सोच वही चाय बेचने वाले की है। ऐसे ही है। दुनिया की जो क्लेम करता है भारत, सो कॉल्ड कि हम बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, बनने जा रहे हैं, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो एक ग्रोइंग और दुनिया की एक बड़ी इकॉनमी और दुनिया की एक बड़ी जो है महज़िब जमहूरियत करती है। उसने साबित किया कि वही वो चाय का खोखे से आगे नहीं निकल सका, और जिस तरह के मोदी ने इक़दामात किए हैं और जो मुसलसल कर रहे हैं, तो इस बात का मुँह बोलता सबूत है
कि भारत में ज़ाहिर है जिस तरीके से चाहे आप सिख कम्युनिटी की बात करें, चाहे आप मकबूज़ा कश्मीर में मुसलमानों की बात करें, तो उन दोनों कम्युनिटीज़ को इस बात का बखूबी इल्म है कि ये सारा कुछ जो है मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए और अपने नैरेटिव को परवान चढ़ाने के लिए कर रहे हैं।